अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और देखिए, हम लोग डिनर के लिए आए हुए थे और जहाँ हमेशा आते हैं वही जगह है और घर के ज़्यादा दूरी पे नहीं है, नज़दीक ही है। और अच्छा लगता है यहाँ के खाने में, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है। और वहाँ से हम लोग खाना खा के फिर निकल चुके थे और थोड़ा लेट ही आए थे हम लोग, तो वापस होते होते घर काफ़ी टाइम हो गया था। टोल नहीं आएगा। टोल क्या लिखा है देखते हैं, मतलब तो वापस भी हो सकते हैं, वापस भी हो जाए। हाँ तो ठीक है, वही छिंदवाड़ी रोड मानकरपुर। और फिर हम लोग काफ़ी घूमते हुए वापस हुए घर, क्योंकि घर के नज़दीक था होटल। तो फिर अयाज भी थे साथ में, हम लोग फिर घूमते हुए फिर वापस आए। और ये देखिए, जो मिक्सी चल रही है हमारी, ये फ़र्स्ट टाइम चलाए थे, क्योंकि वे पुरानी ही मिक्सी को चला रहे थे। क्योंकि ये जगह हमने जब ईद के टाइम सफाई किए थे तो यहाँ माइक्रोवेव रख दिए थे, तो अब उसको हटा के फिर हमने वहीं रख दिया और अब इसको यहाँ मिक्सी रखा है। तो काफ़ी अच्छी है, ठीक लगी और सही है। आवाज़ तो सभी में होती है। मैं मार्केट, और मार्केट से हम लोगों को बहुत कुछ काम था, यानी कि सब्ज़ी वगैरह लेना था। तो सब्ज़ी वगैरह तो ले लिया है, और कुकर का जो ढक्कन था उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको लेके आए। तो हस्बैंड लेके गए हैं उसको ठीक करवाने, हम बैठे हैं गाड़ी में। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग डी मार्ट, और डी मार्ट में कुछ सामान जो भी नहीं था वो बस सब सामान लेंगे। हम लोग डीमार्ट आए, फिर जो देखा तो काफ़ी लंबी लाइनें लगी थी, गाड़ियां बाहर खड़ी थी, कारें। और कार की लंबी लाइन इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाने में ही टाइम काफ़ी लग जाता। फिर हम लोग ने सोचा कि हमें उतना सामान तो लेना नहीं है, फिर भी था बहुत सारा सामान और वहीं से ले लेते हैं एक जगह से, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती कि अच्छा रहता है। लेकिन फिर हम लोग बिल्कुल भी जगह नहीं थी, फिर अंदर जाते तो जाते फिर वहाँ टाइम लग जाता है, ऐसा सोच के फिर गर्मी का दिन फिर हम लोग ने यहीं मार्केट से ही, सुपर मार्केट से जो भी सामान लेना था हम लोग ने फिर वहाँ से लिया और फिर घर को निकले। और काफ़ी टाइम हो जाता है, इस वक्त तक भी हम लोग घर नहीं पहुँचते। सोचे कि ये काफ़ी अच्छा हुआ जो वापस आ गए, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है और ज़्यादा भीड़ में भी ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। फिर हम लोग ने जो सामान लिया था वो घर पे हमने गाड़ी में डाला और घर वापस आ गए। और फिर घर पहुंच के ये सामान निकाल के हम लोग ने इकट्ठे फिर गाड़ी से निकाला, और फिर ये जो लिफ्ट के पास रख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे लिफ्ट से ऊपर गए। फिर भी धीरे धीरे काफ़ी सामान हो जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह सभी चीज़ें लेना था। और ये देखिए, सुबह का टाइम है, दूध बॉईल हो रहा है। और हुआ ये कि हमने सारी सब्ज़ियाँ जो भी थी तो सारी सामान छोटा मोटा सब रख लिया था, लेकिन ये जो चावल वगैरह था यही नहीं रखे थे। और ये चावल है, ये हम एक चावल के दुकान है वहाँ से ही लेते हैं, क्योंकि ये चावल वहीं अच्छा मिलता है और यही चावल अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग वहीं से लेते हैं हमेशा। वैसे भी डीमार्ट जाते तो वहाँ से तो लेते नहीं हैं, ना शक्कर भी नहीं लेते और ना चावल लेते हैं। तो वहीं से चावल लिया और बस ऐसी 5 किलो लेते हैं, क्योंकि चावल फिर रखने में कुछ ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। उसमें घुन जैसे होते हैं जो, वो काले काले वो हो जाते हैं, तो इस वजह से हम नहीं लेते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा चावल लेते हैं और मार्केट के पास में ही है, तो ज़्यादा वो नहीं लगता, जाते आते रहते हैं वहीं से ले आते हैं फिर। और उसके बाद ये आटा था जो, तो आटे को भी रखना था, आटा भी वैसे ही करते हैं। 5 किलो लेते हैं, पहले 10 किलो का लेते थे, जो बड़े डब्बे रहते थे। यहाँ स्टोरेज की जगह नहीं है तो फिर इस वजह से स्टोर नहीं कर पाते, तो बस 5 5 किलो का लेते हैं। फिर जब भी ख़त्म होता है तब फिर मार्केट जाते ही रहते हैं, तो फिर वहाँ से ले आते हैं। सुबह हम सोचा कि रख लेंगे, और इस वजह से हमने रात में नहीं रख पाई चावल और आटा। और चावल आटा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, डब्बा बिल्कुल खाली था, और आटा भी गूंदना था। और ये देखिए, सुबह का टाइम था। उसके बाद फिर हम हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो हम इसको सबको समेटे। और क्योंकि वजह ये होती कि रात में फिर सारा फैलावा रहता है, क्योंकि रात में टीवी देख रहे हैं बैठे हैं, तो फिर समेटते नहीं हैं। बस जो भी होता है सुबह का टाइम में ही समेटा जाता है। और ये जो सोफ़े के कवर वगैरह होते हैं, कि बच्चे कहते हैं कि ना लगाया करें, लेकिन होता ये है कि इससे सेफ़ होता है, गंदे नहीं होते। आप पैर रख के ऊपर बैठ जाते हैं, और कितना भी साफ़ पैर रहा कि कोई भी चीज़ गिरने का रहता है तो वो सब गिर जाता है, तो उससे
अच्छा रहता है कवर लगाने से, इस वजह से हम कवर लगा के रखते हैं। और कवर लगाने से ये ज़रूर होता है कि ऊपर के जो हाँ, रहता है या नीचे जो बैठते हैं तो वो सब इधर उधर होता रहता है, लेकिन समेटना पड़ता है दिन भर में 2-3 बार तो करना होता है, क्योंकि बैठने से थोड़ा खिंचा जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो बस सारी चीज़ों को, चादर को, दीवान की है जो उसको, और ये जो नीचे है कारपेट के ऊपर में जो चादर बिछी हुई, ये इसको हम बिछा लेते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के टीवी देखना या खाना खाना, हम लोग इसी में बैठ के खाना वगैरह भी खाते हैं। और सुबह के टाइम फिर हटा के रख देते हैं, फिर बाई भी आती है तो हम इसको फ़ोल्ड करके रख देते हैं, फिर पोछा लगने के बाद ही इसको बिछाते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी करना होता है। एक घर में रहने से काफ़ी काम होते हैं, करे तो बहुत कुछ है वरना कुछ भी नहीं है। कभी मन नहीं करता है तो नहीं भी करते, ऐसे ही थोड़ा बहुत समेट देते हैं, टेबल कुर्सी वगैरह भी नहीं पोंछते, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी होती है, रेस्ट करना इंसान को। और कोई भी काम में मन करता है तो भी अच्छा लगता है, वरना अच्छा नहीं लगता। आप बेमन से करेंगे तो वो काम और बिगड़ता है, अच्छा नहीं होता बल्कि उल्टा बिगड़ता है। और आपका कोई भी काम है जो भी फैलावा ज़्यादा होता है, आप देखेंगे आप जल्दबाजी में कोई काम करते हैं किचन में तो वो आपका काम बढ़ जाता है, गिर जाएगा, इस तरह से होता है। इसलिए जब मन नहीं करे, जब नहीं करना चाहिए। दूध ही होता है, बॉईल करना होता है तो सिम पे करके रखते हैं। और जिस दिन होता है कि नहीं जल्दी से कर लेते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि हाँ हमने दूध चढ़ाया था, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपका ध्यान हट जाता है और वो दूध बॉईल होके गिर जाता है, तो वो आपका काम बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा करें ना कि बस पहले से सिम पे रख दें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए उसके बाद ये जो टेबल कुर्सी थी, टेबल में यानी ड्रेसिंग टेबल है, तो उसमें छोटे छोटे जो सामान होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, और उसको बिना हटाए तो होता नहीं है कि साफ़ करें ना करें, ऐसे ही सामने से साफ़ नहीं हो पाता है जब तक उसको पूरा सामान को हटा ना दें। और डस्ट तो ऐसा होता है कि आप एक दिन ना करेंगे तो दूसरे दिन आप करेंगे तो आप गंदा होगा। तो बस वही सब चीज़ें करे जा रहे थे। और ये जो हमारे पलंग में बेडशीट डली हुई है, ये ईद के बाद हम जब आए थे मायके से तो उसके बाद बिछाए थे। लेकिन यहाँ होता ही है कि यहाँ पर ये बेडरूम में कोई सोता नहीं है, क्योंकि यहाँ हॉल में और बेडरूम में एक एसी लगा है, तो वहीं हो जाता है, हम लोग वहीं सो जाते हैं। ये एक बेडरूम वैसे ही खाली रहता है, तो वे बेडशीट गंदी भी नहीं हुई है, वैसी बिछी हुई है। और न्यू बेडशीट थी, हमने सोचा था कि ईद के बाद ही बिछाएंगे, तो बस वही बिछी थी, तो नई है तो वैसे भी ज़्यादा गंदी नहीं लगती। तो अभी सोचा कि 2-3 दिन इसको बिछे रहने देते हैं, उसके बाद में उठाएंगे। वही होता है कि बाई के आने के पहले कर लेते हैं। बाई पहले आती थी 1-1:30 बजे करीब, और लेकिन अभी आ जाती है 12:30 बजे। हमने पूछा भी नहीं उससे कि जल्दी क्यों आ रही है, हमने कहा सोचा कि जल्दी पूछेंगे तो फिर वो देर से आएगी, इसलिए अच्छा है जल्दी आ जाती है तो कोई बात नहीं। या तो हो सकता है कोई जो जिन यहाँ काम कर रही हो वो कहीं बाहर गए हों और इस वजह से आ रही हो, उसके बाद वही टाइम आएगी। लेकिन हाँ ये है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से उसको सुबह जल्दी निकलना चाहिए कि वो जल्दी अपने घर पहुँच जाए। वैसे भी ये रूम जो है ठंडा रहता है, क्योंकि इधर बिल्कुल पैक है और अंदर में है ये बेडरूम, तो ज़्यादा ठंडा रहता है। ठंडी में काफ़ी ठंडा रहता था तो हम लोग दूसरे बेडरूम में ही रहते थे। गर्मी भी 2-3 दिन से बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कहीं भी मन नहीं करता है ज़्यादा जाने का, बाहर निकलने का, क्योंकि सुबह से तो शाम तक के गर्म ही होता है, और उसके बाद आप किचन हो बाहर निकलेंगे तो वैसे ही गर्म लगता है, इसलिए कहीं नहीं जाते। और ये देखिए हमने जो कल खाना बनाया था रात में, तो मटन का सालन था और बघारे चावल बनाए थे, तो वही रखा हुआ था सब, तो हमने कहा कि आज नहीं बनाएंगे और शाम में बनाएंगे। तो बस सब गरम करके रख लिया है, सलाद भी बना लिया, रोटी बना लिए हैं, और अब खाना खाने बैठेंगे। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।